नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मास्टर फार्मेसी दोस्तों, आज हमारे पास है टेबलेट है। आज हम इस टेबलेट के मेन यूज़, इसके साइड इफेक्ट, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड और इसकी डोज के बारे में जानेंगे और इसे किस दवा के साथ में नहीं लेना होता उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं अब। तो दोस्तों ये जो टेबलेट है, जो कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है वो है प्रिवेंट DT टेबलेट। दोस्तों ये अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाती है, जिसके आप नीचे फोटो में देख रहे हैं। चलिए दोस्तों मैं इसके साल्ट फार्मूले के बारे में बता देता हूँ, केमिकल नाम के बारे में, साल्ट के बारे में। तो दोस्तों इसका जो साल्ट है वो है कीटोफैन, जैसे आप नीचे लिखा हुआ देख रहे हैं कीटोफैन दोस्तों इसका साल्ट है। अब मैं इसके कीटोफैन के दोस्तों आपको मेन यूज़ बताऊंगा, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कीटोफैन एक सेकंड जनरेशन नॉन कॉम्पिटिटिव एंटाहिस्टामिन क्लास की दवा। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कीटोफैन किस किस फॉर्म में मिल जाती है दोस्तों। टेबलेट में, आई ड्रॉप, सिरप फॉर्म में मिल जाती है। और दोस्तों कीटोफैन टेबलेट लेने के बाद में इसका 12 घंटे तक असर रहता है, यानी कि इसे दूसरी डोज जो लेंगे वो 12 घंटे के बाद में लेंगे। चलिए मैं आपको कीटोफैन के यूज़ बता देता हूँ मेन। जैसे कि एक एंटाहिस्टामिन क्लास की दवा है दोस्तों, साथ ही इसे एंटा एलर्जिक दवा भी कहते हैं, यानी एलर्जी के काम में भी आती है। एलर्जी के कारण जो भी समस्या होती है हमारी बॉडी में उसे ठीक करने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। कुछ कॉमन बीमारियां जैसे कि दोस्तों अस्थमा होता है, सांस की बीमारी होती है, उसमें भी इसका यूज़ लिया, जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है उसे बोलते हैं अस्थमा दम्मा, तो उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। और दोस्तों कभी कभी कई बार व्यक्ति को अस्थमा अटैक भी हो जाता है, जिसमें व्यक्ति को चक्कर आ जाता है, सांस नहीं आता, उसमें रुक जाता है, वो चक्कर खा के नीचे गिर जाता है, तो दोस्तों उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों अस्थमा के पेशेंट को ये कीटोफैन टेबलेट प्रिस्क्रिप्शन करते हैं डॉक्टर। और दोस्तों दूसरी बीमारी जो है वो है एलर्जिक बीमारी है दोस्तों, एलर्जी की, जैसे कि व्यक्ति की नाक बहना, नज़ला होना, उसे नाक बंद होना, आंखों में पानी आ जाना, आंखों में रेडनेस हो जाना दोस्तों, तो इसको ठीक करने के लिए टेबलेट दी जाती है कीटोफैन। और दोस्तों किसी व्यक्ति के शरीर पर छोटी छोटी फुंसी हो जाती है, शरीर पर सूजन हो जाती है, साथ में खुजली भी चलती है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर इस टेबलेट का यूज़ करते हैं। और दोस्तों किसी व्यक्ति को जो खुजली चल रही हो, शरीर पे खुजली खुजाट होती हो कहीं भी, या किसी दवा का साइड इफेक्ट हो दोस्तों, उससे खुजली हो रही, या कोई फूड एलर्जी के कारण हो, जैसे खाने पीने के कारण हो, या किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो, तो दोस्तों उस कंडीशन में भी डॉक्टर इसका टेबलेट का यूज़ लेते हैं। अगर किसी भी प्रकार की खुजली होती हो तो उसमें इसका टेबलेट का यूज़ लिया जाता है दोस्तों। साथ ही ये टेबलेट एंटाहिस्टामिन के साथ में एंटागोनिस्ट के रूप में तथा PDE4 इनहिबिटर के रूप में कार्य करती है दोस्तों, काम करती है। इस कारण से जो हमारे शरीर में, बॉडी में सेल्स रहते हैं दोस्तों, उनमें इन्फ्लेमेशन को भी कम करने के लिए लिया जाता है। जैसे दोस्तों किसी व्यक्ति को नाक में सूजन आ गई हो, जैसे कि फोटो में देख रहे हैं, या किसी प्रकार का स्किन में इन्फेक्शन है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है, जैसे कि हमने अभी पहले बताया, या बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है शरीर में, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। या दोस्तों कोई व्यक्ति हो जिससे छोटे कीड़े ने काट लिया, उस पर रेडनेस हो गई हो, या चकदे पड़ गए हो, लाल सा उसके जलन हो रही हो, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है, खुजली हो रही है उसमें। और दोस्तों कुछ व्यक्तियों में जैसे एक्सरसाइज करते हैं, जिसे बोल देते हैं हम हिंदी ज़बान में कसरत करते समय उनके खुजली होती है, इचिंग हो जाती है पसीने के कारण, तो उसमें भी इस टेबलेट को यूज़ कर लेते हैं डॉक्टर। और दोस्तों अस्थमा यानी सांस दमने की बीमारी में भी इसका यूज़ लिया जाता है। और दोस्तों चेहरे पे सूजन आ जाती है, उसमें भी इसका यूज़। और दोस्तों किसी भी प्रकार की अगर एलर्जी होती है तो उसमें ठीक करने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। अब दोस्तों मैं कुछ एलर्जी की टेबलेटें बता देता हूँ, जो और भी टेबलेटें हैं एलर्जी की, उनके नाम बता देता हूँ आपको। जैसे कि आप नीचे फोटो में देख रहे हैं, सिट्राजिन टेबलेट, लीवोसिट्राजिन टेबलेट, हाइड्रोक्सोजिन, तो दोस्तों ये सभी प्रकार की टेबलेट। तो दोस्तों इन सभी टेबलेटों का एलर्जी में यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों कीटोफैन को भी इन्हीं बीमारियों में यूज़ ले सकते हैं हम, अच्छा रिजल्ट मिलता है कीटोफैन का। और दोस्तों सिट्राजिन, लीवोसिट्राजिन या कीटोफैन टेबलेट, दोस्तों इनमें से किसी भी एक टेबलेट का यूज़ करना है आपको। अब दोस्तों मैं इसके हिंदी के, हमारे चैनल पे हिंदी में बताया जाता है दोस्तों दवाई के बारे में, तो मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको दोस्तों। इसका जो यूज़ लिया जाता है वो दम्मा में लिया जाता है, परागत जवार में लिया जाता है, आँख आने में लिया जाता है, एलर्जी में लिया जाता है, आंखों में संक्रमण हो जाता है उसमें लिया जाता है, आंखों में खुजली हो जाती है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों इसके यूज़ के बारे में जाना, मैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। इसके जो कॉमन से साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं दोस्तों, जैसे कि इस टेबलेट को लेने के बाद में सूखी आँखें हो सकती हैं दोस्तों, क्योंकि एलर्जी की कंडीशन में ये पस को सुखाती है दोस्तों, तो उसमें आँखें सूखी हो जाती हैं। तो इस टेबलेट को लेना बंद करें, अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें दोस्तों। आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है, मतलब अजीब सा लग सकता है, आपको नींद आ सकती है, घबराहट हो सकती है दोस्तों। तो अगर कुछ ऐसी आपको समस्या दिखे तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे अच्छी टेबलेट दे सके दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब मैं इसके कीटोफैन के आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, किसको लेनी है किसको नहीं लेनी होती है दोस्तों ये टेबलेट।
तो दोस्तों जैसे गर्भवती महिला होती है वो अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का यूज़ करे, या जैसे स्तनपान करने वाली जो प्रेगनेंसी की तैयारी करी वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का यूज़ करे। दोस्तों गुर्दे वाले जो होते हैं दोस्तों वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का यूज़ करें। और दोस्तों जिगर लीवर वाले वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से यूज़ करें। दोस्तों हार्ट पर इसका साइड इफेक्ट थोड़ा कम दिखता है तो वो अपने बिना डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का यूज़ करें। दोस्तों अब दोस्तों मैं बता देता हूँ, इनमें से अगर किसी पेशेंट को कोई बीमारी हो तो इस टेबलेट का सेवन नहीं करें। दोस्तों अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। अगर आपका डॉक्टर चाहेगा तो आप इस टेबलेट का यूज़ करें, वरना नहीं करें। दोस्तों आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें इस टेबलेट का। आंखों की बीमारी हो, दम्मा हो, दोस्तों दम्मे में भी इसका यूज़ लिया जाता है, लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं लें इस टेबलेट को कभी भी दोस्तों। तो या खून का थक्का हो दोस्तों संबंधित ऐसी कुछ बीमारी हो, या रक्त स्राव हो दोस्तों, गुर्दे की बीमारी हो, या नाक का मांस का बढ़ना हो दोस्तों, या जैसे शुगर हो, मिर्गी क्या मतलब रोग हो, एपिलेप्सी बीमारी हो दोस्तों, तो इसमें इसका यूज़ नहीं लें दोस्तों। अब चलिए मैं इसकी कुछ सावधानियाँ बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो लिया जाता है तो दोस्तों कीटोनोफिन की आदत नहीं होती दोस्तों। और दोस्तों इसे जो लेना होता है, जिससे आप इसे लेने के बाद में ड्राइवरी या किसी मशीन पे काम नहीं करें, क्योंकि इससे नींद आने की शिकायत होती है, जिसमें साइड इफेक्ट मैं बताया था आपको दोस्तों। तो दोस्तों इसे डॉक्टर की सलाह से ही लें। और दोस्तों ये दिमाग मस्तिष्क वाले मनोवैज्ञानिक यानी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर दिमाग पे ये दवाई बिल्कुल भी काम नहीं करती दोस्तों। और दोस्तों इसे खाना खाने के बाद में ही लें दोस्तों इस टेबलेट को। तो दोस्तों इसे शराब के साथ में नहीं लें, अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का यूज़ करें। अब दोस्तों मैं इनमें से बता देता हूँ कि ये कुछ दवाइयाँ हैं जिनके साथ में इस टेबलेट का यूज़ नहीं करना होता है दोस्तों। मैं शार्ट नेम नहीं बता पाऊँगा, आप देख सकते हैं नीचे फोटो में मैंने दिया। माफ़ी चाहता हूँ वीडियो लंबी हो जाती है, आप फोटो में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों किन दवाइयों के साथ में नहीं लेना होता। कुछ मैं कॉमन से नाम बता देता हूँ जिनके साथ में नहीं लेना होगा दोस्तों इसे। तो मैं बता रहा हूँ आपको। डाइमॉक्स टेबलेट दोस्तों, लोपेरा एसआर कैप्सूल, इसमें इसका यूज़ नहीं लेना होता दोस्तों। या जैसे कि वर्फ 5 टेबलेट है दोस्तों, इसमें इसका यूज़ नहीं लेना होता। या आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं फ़ोटो में दोस्तों। तो ये इसमें इन दवाइयों के साथ में इनका, या ग्लैमाफिराइड MF हो गए दोस्तों, इनके साथ में नहीं लेना होता। इन टेबलेटों का यूज़ दोस्तों इन दवाई केमिकल के साथ में नहीं ले, अपने डॉक्टर की सलाह से लें। जो ये फ़ोटो में आप नाम देख रहे हैं दोस्तों लिखे हुए, तो अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही, अगर आपका डॉक्टर उचित समझे तो आप इस टेबलेट का इन दवाइयों के साथ में कॉम्बिनेशन बना के ले सकते हैं दोस्तों, अन्यथा नहीं लें। तो दोस्तों मैं इसकी डोज के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। इसकी जो डोज़ होती है कॉमन सी, इसे दिन में 2 बार ले सकते हैं हम, लेकिन डॉक्टर के अकॉर्डिंग। और दोस्तों डोज जो देते हैं वो बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं डॉक्टर, कैलकुलेशन करके। और दोस्तों एडल्ट में जो लेते हैं दोस्तों वो सुबह शाम इसे ले सकते हैं दोस्तों, और ज़रूरत पड़ने पर 3 टाइम भी डॉक्टर दे सकते हैं। लेकिन जो सामान्य डोज है वो दो टाइम खाना खाने के बाद में आप ले सकते हैं, सुबह शाम दोपहर। और दोस्तों ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाली दवाई है। चलिए दोस्तों मैं इसका मेन यूज़ आपको बता रहा हूँ हिंदी में दोस्तों। इसका जो मेन यूज़ लिया जाता है वो दम्मा में लिया जाता है, जिससे मैंने अभी आगे आपको बताया था। या आँख खाने में लिया जाता है दोस्तों, एलर्जी में लिया जाता है, आँख में संक्रमण हो जाता है उसमें लिया जाता है, या दोस्तों आँखों में मतलब खुजली हो जाती है उसमें लिया जाता है, या दोस्तों स्किन पे फुंसी निकल जाती है, कोई कीड़ा काट लेता है तो दोस्तों उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। कीड़े की वजह से एलर्जी होती है उसमें भी लिया जाता है। शरीर पर छोटी छोटी फुंसियाँ निकल जाती है उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। और दोस्तों इस पर जैसे स्किन में खुजाट लगती है, खुजली होती है, चिंग होती है, तो उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। तो ये खुजली मतलब इसे बोल देते हैं एंटी एलर्जी, जैसे मैंने बताया एलर्जी के लिए भी इसका यूज़ लिया जाता है। दम्मे में भी, सांस रोग में भी इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।